अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल पैकेज नोड.जेएस में क्या होते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, जो भी पैकेज, जो भी सॉफ्टवेयर आप बाहर से इंस्टॉल करेंगे अपने एप्लीकेशन के अंदर, वो एक्सटर्नल पैकेजेस होते हैं। तो आज के इस लेक्चर में एक्सटर्नल पैकेजेस के साथ हम कुछ एग्जाम्पल के साथ वर्क करना मैं आपको सिखाऊंगा, कैसे कैसे आप वर्क कर सकते हैं। वैसे जनरली आपके लिए थोड़ा सा ही एडवांस होगा, बट आपको थोड़ी सी चीज़ें आनी चाहिए कि आपसे कोई पूछेगा कि एक्सटर्नल पैकेज क्या होते हैं, उनको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इजीली बता पाएंगे। तो इस लेक्चर के लिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल प्रिपेयर करे हैं। पहला एग्जाम्पल लोडैश के थ्रू, ये यूटिलिटी फंक्शन होता है। दूसरा एग्जाम्पल चौक के थ्रू, ये कंसोल में स्टाइलिंग करने के लिए काम आता है। तीसरा एग्जाम्पल एक्सियोस के थ्रू, ये एचटीटीपी रिक्वेस्ट डालने के काम आता है। ये आपको मैंने एक्सियोस काफ़ी समझा भी रखा है जावास्क्रिप्ट में भी। चौथा एग्जाम्पल मैं समझाऊंगा डे.js में, ये डेट हैंडलिंग के काम आता है। जैसे कि मूवमेंट.js पे आपने काम किया होगा जावास्क्रिप्ट में, तो मूवमेंट.js डेट.js का ही अल्टरनेटिव है। और ये सब को हम कहाँ इंस्टोर करते हैं और एक्सटर्नल पैकेज क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं कि एक्सटर्नल पैकेज होते क्या हैं। देखो, एक्सटर्नल पैकेज वो लाइब्रेरी हैं जो npm रजिस्ट्री में अवेलेबल होती हैं। पहली बात तो कि देखा जाए तो देखो, अब आपके मन में सवाल आओगा npm रजिस्ट्रीज क्या है। देखो, npm की ना मिलियंस में रजिस्ट्री हैं, इतनी सारी रजिस्ट्री हैं जो फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। कि कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए npm के थ्रू इंस्टॉल कर लो, कोई भी आपको ये वाली सॉफ्टवेयर चाहिए, डेट वाली सॉफ्टवेयर चाहिए, टाइम वाली सॉफ्टवेयर चाहिए, जितनी भी सारी सॉफ्टवेयर चाहिए npm से आप इंस्टॉल करो और उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हो। तो क्या समझे आप इस एक्सटर्नल पैकेज से या फिर लाइब्रेरी से, ये एक रेडीमेड कोड देता है जिससे डेवलपमेंट फास्ट और इजी हो जाती है। अगर कोई आपको फास्ट कुछ डेवलपमेंट फास्ट करनी है, कोई आपको प्रोजेक्ट 10 दिन में बनने वाला है, तो एक्सटर्नल पैकेज को यूज करके वो प्रोजेक्ट आप 2 दिन में बना सकते हो। क्योंकि वो लाइब्रेरी आप ही की काम आसान करती हैं, आप ही की चीज़ें ईजी हो जाती हैं, कोड डेवलपमेंट ईजी हो जाता है और डेवलपमेंट फास्ट भी हो जाता है। इसीलिए हम ज़्यादातर एक्सटर्नल पैकेज का यूज़ करते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए। तो उसको बोलते हैं जनरली एक्सटर्नल पैकेज। और ये इंस्टॉल कैसा होता है, npm इंस्टॉल पैकेज नेम, इतना लिखना है बस आपको, npm इंस्टॉल पैकेज नेम, और इसी हिसाब से आपको वो पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। अब चलो मैं पहला एग्जांपल आपको लोडैश के थ्रू समझाता हूँ कि लोडैश का यूज़ करके आप यूटिलिटी फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहले npm लिखो, npm इंस्टॉल, इंस्टॉल का शॉर्ट फॉर्म आई भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। लोडैश, लोडैश लिखेंगे, npm इंस्टॉल लोडैश, तो इस तरीके से आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें 3 चीज़ आपकी बन के आएंगी, पैकेज जेसन, जिसके अंदर डिपेंडेंसी के अंदर आपको लोडैश का वर्जन दिखेगा। एक होता है डिपेंडेंसी, एक होता है डेव डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी मतलब कि जो भी आप अपना कोड लिखोगे वो आपका प्रोडक्शन में जाएगा, और जो डेव डिपेंडेंसी होती है वो सिर्फ आपके डेवलपमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है। एक बनती है पैकेज लॉग जेसन जेसन पैकेज लॉग जेसन फाइल में आपकी जो भी आपने इंस्टॉल करा है पैकेज, उसके अंदर की सारी डिटेल्स होती हैं, उसके क्या वर्जन है, क्या इंटीग्रिटी है, क्या लाइसेंस है, MIT से लाइसेंस है, सारी डिटेल पैकेज डॉट जेसन के अंदर होती हैं। तो बोले तो अगर टेक्निकल वे में बोले तो ये एग्जैक्ट वर्जन और डिपेंडेंसी ट्री ट्रैक करने के लिए इंश्योर करता है डेवलपर के सिस्टम में कि ये वर्जन अवेलेबल है या फिर ये वर्जन अवेलेबल है। एक बनता है फोल्डर नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स के अंदर लोडैश जो आपने करा है उसके सारे फोल्डर क्रिएट हो जाते हैं, उसके बारे में जो जो उसकी फंक्शनलिटी है लोडैश की, वो इस फोल्डर के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो आप फिक्र करने की जरूरत नहीं, नोड मॉड्यूल जो होता है गिटहब पे नहीं जाता, बहुत ही हैवी फाइल होती है ये। तो इसलिए npm इंस्टॉल करके नोड मॉड्यूल को आप अपने सिस्टम में भी ले सकते हैं। तो जैसे आप किसी का प्रोजेक्ट क्लोन करते हैं तो पैकेज लॉक नहीं मिलती होगी आपको और नोड मॉड्यूल नहीं मिलती होगी, तो आप npm इंस्टॉल करते हैं तो ये सेम टू सेम वही पैकेज जेसन क्रिएट कर देता है आपके लिए, जो हमारे जो एग्जैक्ट डेवलपर के सिस्टम में है वही पैकेज लॉग फाइल आ जाएगी, वही नोड मॉड्यूल आ जाएंगे। तो डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए आप npm इंस्टॉल चला सकते हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल आपको और बता देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, एक ना यहाँ से इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको लोडैश का एक एग्जांपल और समझा देता हूँ। तो अपना रूट डायरेक्टरी में ही आप यहाँ पे index.js करके एक फाइल बना लो। ये एक फाइल बना ली। अब इसमें लोडैश को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपल क्या होता है, एक कॉन्स्ट बनाते थे हम, लोडैश को हम डायरेक्ट अंडरस्कोर के साथ रखते हैं, जनरली जो रखते हैं इक्वल टू करेंगे, रिक्वायर्ड करेंगे लोडैश। इस तरीके से हम लोडैश को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर मैं लोडैश यहाँ पैकेज जेसन में नहीं होता तो यहाँ पे ये मिलता भी नहीं। अगर ये मिल गया है तो इसका मतलब हमने एक्सटर्नली अपना इंस्टॉल किया है। यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया,
इंपोर्ट करने के बाद एक कॉन्स्ट लिखता हूँ, कॉन्स्ट करके एक एरे बना लेता हूँ। एरे के अंदर फॉर एग्जांपल 1 से लेके 10 तक एक एरे लिख लेते हैं, नॉर्मल एक एरे लिख लिया। अब देखना कितना ईजी होगा आपका काम। मैं पहले एक कॉन्स्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ चंक्ड, सिंपल चंक्ड एरे लिख देता हूँ और एरे का चंक बना देता हूँ। 3-3 एरे का एक चंक बना देता हूँ कि 3 एरे इसमें, 3 एरे इसमें, 3 एरे इसमें, ऐसे एक चंक बना देता हूँ। चंक बनाने के लिए देखो पहले मैंने कॉन्स्ट से ये अंडरस्कोर उठाया, डॉट चंक लिखा है, अंडरस्कोर डॉट चंक एक इसका मेथड है लोडेश का ही। आप देखोगे तो इसके अंदर मिल जाएगा, वैसे ढूंढोगे तो ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी बाद में देख लेंगे। तो अंडरस्कोर चंक करके, अंडरस्कोर डॉट चंक करके एक मेथड जो है जो लोडेश प्रोवाइड कराता है। इसके बाद आप कंसोल लॉग करो, कंसोल लॉग में चंक एरे करो और अपना चला के देख लो नोड इंडेक्स डॉट जेएस में। तो देखो 3-3 का पेयर बन गए, 3-3 के पेयर बन गए, या बोलो 3-3 के चंक बन गए। जो काम देखो लोडेश ने इतना इजी वे में करा दिया, जो हम काफ़ी एक लॉजिक लगाना पड़ता, लूप लगाना पड़ता, उसके बाद जो काम होता वो इतनी जल्दी हो गया। तो इसके लिए इसको यूटिलिटी फंक्शन भी बोला जाता है। इसमें एक चीज़ और भी होती है, डीप क्लोनिंग। डीप क्लोनिंग का भी एक एग्जांपल आपको बता ही देता हूँ, क्योंकि जस्ट मेरे दिमाग में आ गया है। तो अभी ओबीजे करके एक अपना एक नॉर्मल क्या करो, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब इसकी मुझे क्लोन करना है, तो कॉन्स्ट करो और क्लोन ऑब्जेक्ट कर लो, तो सिंपल हो जाएगा। देखो अंडरस्कोर लिखा, अंडरस्कोर मतलब लोडेश, और डॉट क्लोन, डीप क्लोनिंग कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट की। अब जैसे मैं कंसोल लॉग में क्लोन ऑब्जेक्ट लिखूंगा, तो इस तरीके से इसको हटा देता हूँ पहले मैं, और इसको मैं चला के दिखाऊंगा आपको। तो इस तरीके का देखो सीधा क्लोन बन जाएगा, इसको उठाएंगे तो डीप क्लोनिंग हो जाएगी। ये सारे जो आपने वेरिएबल लिया था वो इसके अंदर भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं लोडेश का यूज करके। तो ये तो सिंपल एग्जांपल मेरे को लोडेश का जो आपको बताना था। सेकंड एग्जांपल की बात करें चौक की, तो ये कंसोल में स्टाइलिंग के काम आता है। थोड़ा सा इसको भी आपको मैं समझाता हूँ। इसमें देखो आप लिखोगे npm इंस्टॉल चौक। चौक में भी चाहे आप देखो, अभी तो करंट वर्जन है चौक का, वो तो चल रहा है 5। अगर आप चाहते हो चौक का भी 4 वर्जन चाहिए, तो npm इंस्टॉल चौक @4 लिखोगे तो चौक का 4th वर्जन मिलेगा आपको। देखो 4 वर्जन मिला है नॉर्मली। आप चाहते हैं तो इस तरह से वर्जन को भी डिफाइन कर सकते हैं, मुझे कौन सा वर्जन चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। तो मैं कॉन्स्ट लिखता हूँ, सिंपल कॉन्स्ट लिखा, यहाँ पे npm इंस्टॉल भी लिख लेते हैं। npm इंस्टॉल से क्या होगा, चौक की डिपेंडेंसी आपकी नोड मॉड्यूल में भी चली जाएगी। यहाँ पे लिखा चौक लिखते हैं, सिंपल रिक्वायर्ड चौक हो जाता है यहाँ से। और कंसोल लॉग में, कंसोल डॉट लॉग में सिंपल लिख सकते हो, चौक डॉट ब्लू लिखोगे तो ब्लू कलर में दिखेगा, चौक डॉट रेड करोगे तो रेड कलर में दिखेगा। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। पहले मैं क्लियर करता हूँ और इसको चला के देख लेते हैं कि कैसे ये चलता है। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस डालोगे तो देखो ब्लू कलर में आपको हेलो वर्ल्ड दिखा, रेड कलर में आपको दिस इज एन एरे दिखा है। रेड के आगे डॉट बोल्ड लगाओगे ना, तो ये आपका जो भी टेक्स्ट है उसको बोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि मैं इसको चला के दिखाता हूँ, तो देखो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ये बोल्ड नहीं था ये बोल्ड हो गया। तो चौक से आपका काम कितना ईजी हो गया, आपके कंसोल को इसने कलरफुल कर दिया। तो इस तरह से चौक का भी यूज कर सकते हैं। अब थर्ड बात करते हैं एक्सियोस। एक्सियोस मोस्टली आपने यूज करा है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। npm इंस्टॉल एक्सियोस करो, तो एक्सियोस करके देखो एक्सियोस का पैकेज भी हो जाता है। यहाँ जाके देखोगे तो एक्सियोस का पैकेज का वर्जन भी देख सकते हो आप। अब सिंपल क्या है, इसको भी कमेंट कर दो। इसको कमेंट करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट एक्सियोस। एक्सियोस को इसी तरह से इंपोर्ट करते हैं, रिक्वायर्ड के अंदर एक्सियोस लिख लेते हैं, इंपोर्ट हो गया यहाँ से। अब इसको यूज करने के लिए पहले एक कॉन्स्ट करके एक यूआरएल ले लो। यूआरएल देखो मैंने नॉर्मल यूआरएल ले लिया, जेसन प्लेस होल्डर का यूआरएल है। इसको आप चला के देखोगे और इसको ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस तरीके का ये कुछ रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। मतलब एक डमी यूआरएल है एक तरह समझ लो। इस डमी यूआरएल के साथ ही हम काम करते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्सियोस डॉट गेट, गेट एपीआई मानना है, तो गेट एपीआई के अंदर इसमें पहले मैं लिखूंगा यूआरएल, यूआरएल और एंटर करके डॉट देन और डॉट कैच। डॉट देन के बाद रिस्पॉन्स में लिख दो कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स डॉट डेटा, जो भी रिस्पॉन्स आएगा, और कैच के अंदर आप एरर लिख सकते हो, जो भी कैच में एरर है, ठीक है। इस तरह से इतना आप लिखोगे, राइट क्लिक करके इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो। फॉर्मेटिंग करने के बाद आप जैसे इसको चला के देखोगे तो आपको देखो इस तरीके का डेटा आपके कंसोल पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सियोस भी यूज कर सकते हो। और एक होता है डे डॉट जेएस, जो डेट को हैंडलिंग करने का काम आता है। वैसे अल्टरनेटिव हम मूवमेंट डॉट जेएस पे भी इसको यूज कर सकते हैं, पर डेट भी हम यूज करके दिखा देते हैं। डे डॉट जेएस से आपका काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। क्लियर करता हूँ।
और यहाँ पे npm install day.js लिख देता हूँ। इतना करने के बाद देखोगे तो आपके यहाँ पे day.js की एक इंस्टॉल होगी लाइब्रेरी, और इसको आप यहाँ यूज़ भी कर सकते हो। अभी मैं बार बार npm इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे ही सिस्टम में इंस्टॉल हो रही हैं। अगर मैं ये कोड आपको गिटहब पे दूंगा तो आपको npm इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी हमेशा, इसके करने के बाद, मतलब कि आपको क्लोन करने के बाद मेरा प्रोजेक्ट npm इंस्टॉल करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या है, आपने ये कर लिया, इसके बाद पहले कॉन्स्ट लिखो, कॉन्स्ट स्टेटमेंट भी डे जेएस लिख के आपको रिक्वायर्ड डॉट जेएस से जेएस उठा लिया, यहाँ से मतलब इंपोर्ट कर लिया। अब कंसोल लॉग में सिंपल दिखा देता हूँ मैं, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप किसी तरीके का भी फॉर्मेट लिख सकते हो। इस तरीके से डे जेएस फंक्शन बनाओ, डॉट फॉर्मेट लिखो। डॉट फॉर्मेट में आप अपना करंट डेट और टाइम, करंट ईयर, करंट मंथ, करंट डेट, आवर्स, मिनट, सेकंड, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रन करता हूं तो देखो इस तरीके से आपको आउटपुट मिल जाएगा। तो आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, और भी लाइब्रेरी होती है, मल्टीपल्स लाइब्रेरी होती है, जितनी मैं पढ़ाऊंगा उतनी ही कम है। तो नॉर्मल 4 एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। अब लास्ट में ये और बताता हूँ कि ये कहाँ स्टोर होते हैं। तो देखो जितनी भी डिपेंडेंसी होती हैं जो मैंने आपको पैकेज जेसन के अंदर दिखाई हैं, वो सारी स्टोर होती हैं हमारी नोड मॉड्यूल के अंदर। जब तक नोड मॉड्यूल के अंदर कोई ये फोल्डर नहीं बनेगा जब तक आपका कोड रन नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, एक्सटर्नल पैकेज के बारे में आप सब कुछ जान गए होंगे कि एक्सटर्नल पैकेज को कैसे आपको इंस्टॉल करना है, कैसे अनइंस्टॉल करना है, किस तरीके से यूज करना है। तो इस लेक्चर में मुझे मेरा जो मेन मोटिव था वो बताना था आपको कि एक्सटर्नल पैकेज आप किस तरीके से यूज करते हैं। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और लाइक करें, कमेंट करें, हर चीज़ का रिप्लाई मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।